हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल। मैं आपका विशाल सानी। जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस टाइप करके भेज सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक बताया कि आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होता है, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। अब मैं इन जो मैंने चैप्टर्स कवर करे हैं उनसे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर रखने वाला हूं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट द सेशन बिगिन। चलिए आइए सर, अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। आइए, तो पहला क्वेश्चन हम यहां पर लिखते हैं कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, आपको दे रखा है साइन एक्स माइनस 3 साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 3 कॉस 2x प्लस कॉस 3x। आपको कहा कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x माइनस 3 साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉस x माइनस 3 कॉस 2x प्लस कॉस 3x। ओके ओके, इनका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सर ये क्या दे रखा है आपको, साइन x दे रखा है, ये साइन 3x दे रखा है, ये कॉस x दे रखा है, ये कॉस 3x दे रखा है। आइए सर, तो सर मैंने इसको ऐसे लिखा, साइन x प्लस साइन 3x, ओके, माइनस 3 साइन 2x। क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं, इसको क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसका सम करूंगा तो आपको पता है कि साइन में जो सम करते हैं तो आपका यहां पर x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज साइन 2x आएगा। इधर करेंगे तो क्या होगा आपका, cos x प्लस cos 3x माइनस 3 cos 2x। ओके, तो ये जो है आपका साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो यहां पर हम वही चीज देखेंगे, 2 साइन ब्रैकेट में x प्लस 3x होल अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस x होल अपॉन 2 माइनस 3 साइन 2x। ओके, इक्वल्स टू, ये क्या है आपका, cos x प्लस cos 3x, 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b होल अपॉन 2, राइट। तो सर ये तो आपका हो जाएगा 2
साइन 2x कॉस 2x अपॉन 2 मतलब कॉस x माइनस 3 साइन 2x। ये आपका क्या हो जाएगा 2 कॉस 2x इंटू कॉस x, जो आपका इधर से मैंने ये माइनस 3 कॉस 2x भी है, माइनस 3 कॉस 2x। ओके, माइनस 3 कॉस 2x था, मैंने माइनस 3 कॉस 2x लिख दिया। ओके, इधर मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? ओके, मैंने कॉमन लिया साइन 2x, क्या आया 2 कॉस x माइनस 3। इधर मैंने क्या लिया कॉमन कॉस 2x, क्या कॉमन आएगा 2 कॉस x माइनस 3। आप देख रहे हैं कि ये जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है ये आपस में कैंसिल आउट होगी, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर cos x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा और sin 2x इज इक्वल टू cos 2x आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक cos x इज इक्वल टू 3/2 और एक sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। रब कर देंगे? ओके, प्लीज जिस किसी ने नहीं करा मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिए और पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए। ओके, तो सर मैं यहां पर ये वैल्यू तो कंसीडर नहीं करूंगा, ये वैल्यू ही लूंगा, तो यहां पर मैं लूंगा sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। तो sin 2x इज इक्वल टू cos 2x को हम कैसे लिख सकते हैं? sin 2x अपॉन cos 2x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं या नहीं? तो ये क्या होता है आपका tan 2x इज इक्वल टू 1, मतलब कि tan 2x इज इक्वल टू tan π/4। तो सर अगर tan x इज इक्वल टू tan y होता है तो आपको पता है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। तो यहां पर क्या लग जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, x इज इक्वल टू n π/2 प्लस π/8। ठीक है, x इज इक्वल टू n π/2 प्लस π/8। प्लीज नोट करें, ये था हमारा जनरल सॉल्यूशन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके IIT-JEE में या फिर CBSE या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, रब कर दें? ठीक है सर, पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। आइए सर, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज जो जो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करा रहा हूं आप उससे रिलेटेड आप प्लीज प्रैक्टिस करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको बहुत बहुत इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2 है।
sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2 है। आपको इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। आपको इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले लिखते हैं sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। ओके, इसको आप लिख दीजिए, लिख सकते हैं इसको। आपने sec 4 थीटा को लिखा 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस 1 अपॉन cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2, राइट। ओके, यहां पर हम देखते हैं, अगर मैंने एलसीएम लिया तो ये cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा होल डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा इनटू cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, स्टेप बाय स्टेप। ओके, मैंने इधर इसको क्रॉस प्रोडक्ट करा तो ये cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा देता है। यहां तक समझ में आया? यहां तक देखिए, यहां तक आपको वैल्यू समझ में आई? ओके, तो आपका जी ये cos 2 थीटा है माइनस cos 4 थीटा, और ये cos 2 थीटा cos 4 थीटा। अब बताइए अब क्या करें इसमें? यस, टेल मी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको इसमें? यस, टेल मी। रब कर दें तो ये cos 2 थीटा है माइनस को cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा आ रहा है, cos और इधर cos 4 थीटा। कैसे लिखा जाए इसको जी, कैसे करें? ओके, अगर क्योंकि cos a माइनस cos b करता हूं तो ये तो -2 sin a प्लस b ये आ जाएगा आपका। तो देखते हैं इससे, अगर मैं इसको करता हूं तो ये क्या होता है, -2 sin into sin is equal to ओके, ये क्या हो जाएगा आपका -2, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहां पर वो हो जाएगा आपका, तो ये साइन आपका जो बनेगा 2 थीटा प्लस 4 थीटा, ये तो साइन 3 थीटा बन जाता है। ये क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा आ गई। अगर आप देखें तो, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो 2 sin 3 थीटा और इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा आ जाता है। तो क्या अब हम इसको कर सकते हैं? देखिए, क्या हम अब इसको कर सकते हैं? क्योंकि ये तो आपका 2 थीटा और उसमें आ गया,
3 थीटा में आ गया। तो ये तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका cos 2 थीटा cos 4 थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो ये तो कुछ नहीं होगा सर हमारा, इससे तो कुछ नहीं बनेगा हमारा, बनेगा हमारा कुछ। तो क्या करना चाहिए हमको इसमें? ओके, चलिए ये अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, इसको रब कर देते हैं, क्योंकि इससे तो हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है वो बन नहीं रहा। अब क्या करें? अगर ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती है, अब हमको क्या करना चाहिए जरा सोचिए। अगर ये वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हमको क्या करना चाहिए? ओके, यस टेल मी। क्योंकि आपका cos 2 थीटा माइनस को cos 4 थीटा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा, सॉरी माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं इसको 2 cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो ये माइनस cos 4 थीटा 2 cos 2 थीटा कॉमन आया, cos 4 थीटा माइनस 1 आपने लिख दिया। ओके, ये हो सकता है। ओके, तो ये आपका, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसको इस फॉर्म में कैसे बनाऊंगा इसको? माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा माइनस 1 आ गया मेरे पास। अब क्या करना चाहिए? sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, हमारा माइनस cos 4 थीटा आ रहा है। कैसे करें हम इसको? मैंने इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहा। ओके, अगर मैं यहाँ पर भी कुछ कर सकता हूँ, cos 2 थीटा, ओके, sec 2 थीटा को किस टर्म में खोलूँ मैं? अगर मैं इसको लिखता हूँ माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू ये 4 थीटा, ये इस फॉर्म में आएगा 3 थीटा, और थीटा की फॉर्म में आएगा, ये थीटा की फॉर्म में आएगा cos 2 थीटा। अगर मैं इसको लिखता हूँ 2 cos 2 थीटा माइनस वाले लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आता है। ओके, इसको रब करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन। इसको किस पैटर्न पे करें, आइए देखते हैं। क्योंकि ये sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2 है। मैंने इसको 1 अपॉन cos 4 थीटा लिखा माइनस 1 अपॉन cos 2 थीटा लिखा इज इक्वल टू 2।
ओके, इज इक्वल टू 2। ओके, अब अगर मैं इसको 1 अपॉन कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा कर देता हूँ, तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। ओके, अब ये कॉस 4 थीटा है। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ कॉस 4 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। ये लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि आपका कॉस 4 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अब अगर मैंने लेट अस कंसिडर कॉस 2 थीटा को ए ले लिया, तो 1 अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 1 2a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय ए। क्रॉस प्रोडक्ट करा तो a 2a स्क्वायर माइनस 1 2a प्लस 1 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। तो आपका ये 4a क्यूब 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास ये वैल्यू आ रही है तो अब क्या करूँगा, यहाँ पर ए की क्या वैल्यू रखूँगी, जो पूरा टर्म जो है 0 आ जाए। ए की क्या वैल्यू रखूँ कि ये पूरा टर्म आपका 0 आ जाए। तो इसको हम ए इज इक्वल टू, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 6 माइनस 1 रखता हूँ माइनस 4 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1। ओके, यहाँ पर अगर मैंने ए की वैल्यू, अगर मैंने देखिए -1 कर देता हूँ, अगर -1 करता हूँ तो ये क्या होता है, -4 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है सर, तो मैं इसको यहाँ से रब कर दूँ। ठीक है सर, ओके, तो यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं, और जो ये आपका सॉल्यूशन आया था वो आया था 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1
4a³ प्लस 2a² माइनस 3a माइनस 1। ओके, आइए अब मैंने इधर क्या करा, लॉन्ग डिवीजन मेथड करूंगा सर। a की वैल्यू प्लस 1, 4a³ प्लस 2a² माइनस 3a माइनस 1। जब मैं यहाँ पर किसके साथ करूँगा, 4a² के साथ करूँगा तो ये 4a³ बन जाएगा, प्लस 4a² आ जाएगा, माइनस करा, ये आपका कैंसिल आउट होगा, ये आपका माइनस 2a² माइनस 3a माइनस 1। अब मैं किसके साथ करूँगा इसको, माइनस 2a के साथ करूँगा तो ये माइनस 2a² आ जाएगा और ये माइनस 2a हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका माइनस से माइनस 1, माइनस 1 करूँगा तो ये माइनस 1। तो ये आपका आ रहा है, इसमें मैं अगर लिखता हूँ तो a प्लस 1 इंटू 4a² माइनस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर मैं लिखता हूँ तो a की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, और अगर 4a² माइनस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करता हूँ तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेता हूँ तो b² माइनस 4ac, जो कि क्या होगा 4 प्लस 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20। तो a की जो वैल्यू है वो माइनस मतलब कि 2 प्लस माइनस जो आपका रूट 20 अपॉन 2 इंटू 4 8 हो जाता है, तो ये आपका क्या होगा 2 प्लस माइनस 5 4 जा अपॉन 8, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। तो मेरी a की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस 1 आ रही है, और a की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4 आ रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर, रब कर दें। कि आपका जो cos 2θ है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर cos 2θ मैंने लिया था a, जो कि आ रहा है माइनस 1, और cos 2θ लिया था मैंने जो कि आ रहा है 1 प्लस माइनस रूट 5/4। प्लीज देखें, ओके, कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, अब अगर मैं इसको लिखता हूं cos 2θ इज इक्वल टू cos पाई, क्योंकि माइनस 1 है, तो 2θ इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। थीटा की जो वैल्यू है वो n पाई प्लस माइनस π/2 हो जाएगी। ओके, ये है इसका सॉल्यूशन। और अगर मैं ये वैल्यू इसमें रखता हूं तो ये क्या होता है आपका cos 2θ, तो ये उसके साथ वैल्यू आ जाएगी। तो थीटा की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है इस समय, ये आ रही है कि थीटा जो है n पाई प्लस माइनस π/2। प्लीज नोट करें। तो देखा आपने कि किस तरह से हम यहां पर क्वेश्चंस कर सकते हैं कि कोई वैल्यू किस तरह से अगर आती है तो। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो इसमें हमने प्रूव कर दिया कि जो थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो n पाई प्लस माइनस π/2 आ रही है। ओके, चलिए पॉज करके प्लीज अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ लिखिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बेस पे कराता हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कि
अगर आपको tan अल्फा दे रखा हो m अपॉन m+1 और tan बीटा दे रखा हो 1 अपॉन 2m+1, तो सर आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ये क्या होगा आपका अल्फा प्लस बीटा? अगर tan अल्फा की वैल्यू m अपॉन m+1 है और tan बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2m+1 है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो आइए देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा क्या है? m अपॉन m+1 प्लस 1 अपॉन 2m+1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस m अपॉन m+1 इंटू 1 अपॉन 2m+1। ओके, रब कर दें इधर से। ओके, मैंने ये रब करा और इसकी वैल्यू अब देखना मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पर इसको देखिए एलसीएम लिया तो ये क्या होगा आपका m+1 होल डिवाइडेड बाय 2m+1 आएगा और इधर m इंटू ब्रैकेट में 2m+1 प्लस m+1 आएगा। ओके, ये तो इसका पार्ट होल डिवाइडेड बाय m+1 2m+1 माइनस m होल डिवाइडेड बाय m+1 और m 2m+1। ओके, ठीक है, तो मेरा ये आएगा। ओके, रब कर दें। तो अब आप देखेंगे यहां पर अगर मैं इसको प्रोडक्ट करता हूं तो ये 2m² प्लस m प्लस m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये तो आपकी कैंसिल आउट हो रही कि नहीं हो रही? 2m² प्लस m प्लस 2m प्लस 1 माइनस m, ये से कैंसिल आउट हो रहा है। ये 2m² प्लस 2m प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2m² प्लस 2m प्लस 1। देख लीजिए, क्योंकि ये जो है m प्लस m 2m बन जाएगा और ये पूरी वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो आपका tan अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan π/4। तो इसका मतलब जो यहां पर इसका आंसर आएगा π/4, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा π/4 बन रहा है। ओके, प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से एक बारी देख लीजिए। ओके, आइए सर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। एक सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है tan A is equal to 1 minus cos B whole divided by sin B है। उसमें ये आपको ऑप्शन देता है कि ये जो आपका tan 2a की जो वैल्यू है, tan 2a की जो वैल्यू है वो आपकी tan b होगी, या फिर sin b होगी, या फिर tan 2b होगी, या फिर tan 4b होगी। ये क्वेश्चन है, क्या था tan A इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी होल डिवाइडेड बाय साइन बी। आपको बताना है tan 2A की वैल्यू क्या आएगी। लेट्स स्टार्ट। tan A इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी होल डिवाइडेड बाय साइन बी। सर मुझे बताइए कि 1 माइनस कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूं। 1 माइनस कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूं। दैट इज 2 साइन स्क्वायर बीटा बी अपॉन 2। वन माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो लिख दिया। और यहां पर साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन बी अपॉन 2 इंटू कॉस बी अपॉन 2, तो होल डिवाइड बाय 2 साइन बी अपॉन 2 इंटू कॉस बी अपॉन 2। प्लीज नोट करें, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, साइन बी अपॉन 2 से साइन बी अपॉन 2 कैंसिल आउट हुआ, तो आपका ये tan b अपॉन 2 हो गया tan a। जरा देखिए ये जो tan a है ये b अपॉन 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ओके, तो जो आपका ये बनता है, अगर मैं इसको इस तरह से जनरल सॉल्यूशन की टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू n पाई प्लस b अपॉन 2, 2a इज इक्वल टू 2n पाई प्लस b। तो इसका मतलब यहां पर जो है b मेरा 2a है, तो tan अगर मैं 2a करूंगा तो ये मेरा tan b हो जाएगा। tan 2a करूंगा तो ये मेरा tan b हो जाएगा। और tan b कौन सा ऑप्शन है यहां पर, प्लीज नोट करें। तो आज आपने देखा कि मैंने यहां पर आपके सामने जो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं लेके आया, और मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, आपके सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, मैं यहां पर आपको प्रूव करूंगा। क्योंकि मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन जैसे भी करें, सॉल्व करें, आपका मेथड सही होना चाहिए। तो इस बेस पे हमने ये जो है आपके
जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है हमने आपका यहाँ पर बताया है, ठीक है। आगे मैं इससे और रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपको हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके सीबीएसई में और अदर एग्जाम्स में भी ऑल्सो, जैसे IIT JEE है। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। प्लीज़ जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरा नाम विशाल सानी है और मैं आपके लिए बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप अपने मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टाइप करके अपने क्वेश्चंस टाइप करिए, अपने वीडियो से रिलेटेड बताइए कि मैं आपके लिए क्या क्या वीडियोस और बना सकूं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।